Assalamualaikum. I am teacher Muhammad Tayyab. I hope you are all well and good with the blessings of Allah Almighty. Welcome to my channel English with Tayyab. आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास इंग्लिश 2026 के हवाले से जो आपका MCQ टाइप पेपर होता है, उसमें आपके 19 नंबर होते हैं। तो मैं आपको 6 पेपर ऐसे करवाने वाला हूं जो इंशाल्लाह कन्फर्म बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चाहे फर्स्ट टाइम का पेपर होने जा रहा है आपका, चाहे सेकंड टाइम का है, कोई भी बोर्ड है। तो आपने इन 6 पेपरों को लाजमी तैयार करके चले जाना, इंशाल्लाह फ़तह होगी आपकी। तो मैं आपको एक चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये मॉडल पेपर से आप करें चाहे गूगल से करें तो ये मिस्टेक होती हैं काफ़ी सारी। मैं जो मिस्टेक होती है मैं आपको आज बताऊँगा भी और इसको दुरुस्त भी करवाऊँगा। अब क्या करते हैं, गूगल करके चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ और ऑप्शन आई होती है, आप गलत करके टिक आ जाते हैं, तो इसी वजह से नंबर काट जाते हैं। ये ज़्यादातर टॉपर स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता। तो चले मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 होता है उसमें वर्ब की दुरुस्तगी करनी होती है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है जी, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। अब यहाँ पर आएगा इफ़ यू कम, बी ऑप्शन करेक्ट हो गई, ठीक हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर विल कम आते हैं, ये विल कम नहीं आना, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वाला जो होगा ना टेंस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जो सिला मिलेगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर विल कम हरगिज़ नहीं आना, तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही बनना है, कम ही आना है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आई हैव डैश माई ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये चीज़ आपने यहाँ पर हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, देखें जहाँ पर हैज़ हैव हैड लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पहले भी पता होगा। अगर नहीं पता तो आपने फोकस करना है इस चीज़ पर। यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये टेकन आ जाएगी, ठीक हो गया। जुमला इस तरह बनेगा, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जी। अभी इस क्वेश्चन पर आपने गौर करना है, ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इट डैश यस्टरडे, अब यहाँ पर आपने फोकस रखना है, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट को टेंस शो करता है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, अब देखें ऑप्शन में उसने घुमाने के लिए ना थोड़ा सा काम उलट कर दिया है। देखें क्या किया है, रेनिंग ये तो आ नहीं सकती, ख़त्म हो गई। अब ये भी करेक्ट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई, ये भी करेक्ट है। अब रेन ये तो बन नहीं सकती ना, इसको 2 को तो छोड़ दें, कट कर दें, बाकी बच जाती है वाज रेनिंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुद्दा ख़राब होता है, देखें वाज रेनिंग भी करेक्ट है, इट वाज रेनिंग यस्टरडे। अब अगर ये देखें सेंटेंस को, दोनों तरीक़ों से बनता है, कल बारिश हुई, कल बारिश हो रही थी। अब ये आपने ना डियर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, पेपर में देख लेना है कि आपके पास 4 ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन आ रही है। अगर इट रेन्ड यस्टरडे सिर्फ रेंड आ रही है, वाज रेनिंग नहीं आ रही, तो ठीक है। अगर वाज रेनिंग आ रही है तो दोनों ही काबिल कबूल हैं, दोनों ही दुरुस्त हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आपको समझ लग गई होगी, मेरा काम था समझाना आपको। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शी डैश वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने फोकस कर लेना है, सिंस या फार लगा हो, ठीक है, तो ये वक्त को शो करता है, ये चौथा टेंस होता है, प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, या फ्यूचर का हो सकता है, होगा चौथा। यहाँ पर क्या ट्रिक बतानी है मैंने आपको, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट पर आपने फुली फोकस रखना है। अब सब्जेक्ट सिंगल है तो हैज़ बीन, अगर सब्जेक्ट जमा है प्लूरल है तो हैव बीन। अब अगला जो है हैड बीन, उसमें सब्जेक्ट कोई चक्कर नहीं होता, बस वो हैड लगता है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। ये बस प्रेजेंट में एक चीज़ गौर करनी होती है, आप लोगों ने सब्जेक्ट को देखना होता है। अब देखें सब्जेक्ट शी है, अब यहाँ पर हमारे पास आना है हैज़, अब ये हैव बीन, ये घुमाने के लिए देखें दिया हुआ है, शी के साथ कभी भी हैव नहीं लगता, हैज़ लगता है, ये तो कट हो गई ना, ख़त्म कर दें। अब सिंगल हैज़ भी नहीं आना, बीन लाजमी आना है, ये भी कट हो गई जी। अब आ जाए जी वाज का चक्कर ही नहीं है यहाँ पर कोई। अब देखें जो ऑप्शन आपको दी होगी ना उस पर आपने गौर करना है, मेरा काम था समझाना। अगर हैज़ बीन आ जाए, फ़र्ज़ करें हैड बीन है यहाँ पर, अगर हैज़ बीन आ जाए तब भी चल जाएगी, आपने ऑप्शन पर गौर करना है, इसकी ये करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शी डैश आ से व्हेन आई इंटर द रूम। अब डेयर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कैटेगरी है, रूल है, ट्रिक है। देखें एक टेंस हो ना पास्ट इंडेफिनिट का तो दूसरा पास्ट परफेक्ट का होता है। अब मुझे यहाँ से पता लग गया, ये देखें आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, दी रूम ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अब ये यहाँ से मैं देखूँ ना, यहाँ से तो मुझे पता लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट। अगला जो होगा ना हैड लगा के होगा, यानी पास्ट परफेक्ट का होगा। तो मैंने और किसी को देखना भी नहीं है, हैड संग, ये ऑप्शन करेक्ट हो गई। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगला जो पोर्शन आ जाता है हमारे पास, उसमें स्पेलिंग की आपने करेक्शन करनी होती है, ये तो ईजी होता है आपके लिए। हाँ, ये भी आपको बता दें कि जो आपकी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ग्लोसरी है उसमें से उठाता है। अब ये हमने करना है जी, ट्रांसफॉर्मेशन के स्पेलिंग दुरुस्त करने हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी है। अच्छा, फिर अनब्रोकन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मार्जिन करेक्शन ए, इसकी करेक्शन ए है। अब फील्ड्स FILLS, ये हो गया। ये तो इजी होंगे इंशाल्लाह, आप यहाँ से नंबर नहीं कटने वाले, लेकिन आपने इनको भी अच्छी तरह तैयार करके चले जाना है। अगला पार्ट शुरू हो जाता है। इसमें आपने क्या करना होता है जी, सिनोनियम और एंटोनियम फाइंड करने होते हैं। तो ये भी ग्लोसरी से आते हैं, तो जो मैं करवा रहा हूँ आपने इसी को करके चले जाने हैं। वैसे मेरा काम है आपको बताना, ये ग्लोसरी से ही आते हैं। देखें, अब इसमें आपने बताने होते हैं सिनोनियम और एंटोनियम। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है असर और रसूख रखना, ताकत रखना। इसका आप वो सिनोनियम पूछ रहे हैं। आप डियर स्टूडेंट, एक बात पे आपने गौर करना है, पूछ क्या रहा है, सिनोनियम पूछ रहा है या एंटोनियम पूछ रहा है। बाद का तो वो एंटोनियम पूछ रहा है, आप सिनोनियम लगा के आ जाते हैं। ये नहीं करना, आपने पेपर को आपने गौर से पढ़ना है और एग्जामिनर क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या चीज़ आपने पूछने की कोशिश कर रहा है, तो इसका पावर आ जाएगा। ठीक हो गया। मैंने मीनिंग भी लिखे हुए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा, 11 है हमारे पास, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ इंटीग्रेट। ये वर्ड है ना, ये इंटीग्रेट, इसमें मीनिंग इसका क्या है, दिलचस्प, कोई चीज़ दिलचस्पी रखने वाली हो। अब क्यूरियस भी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिनोनियम पूछ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास, दिस दिस हैज़ हेल्प्ड बोस्ट आवर इकोनॉमी एंड क्रिएट द जॉब। अब वो कह रहा है जी, अंडरलाइन जो वर्ड किया हुआ है इसका मतलब क्या है सन। अब वो यहाँ पर सिनोनियम नहीं पूछ रहा, लेकिन आपने एक चीज़ को गौर करना है, बस वो ये तो पूछ रहा है ना इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसका सिनोनियम ही हमें बता दें। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। बोस्ट का मतलब होता है फ़रोग देना, तरक्की देना। अब आ जाएगा जी इनहेंस, इसका मतलब फ़रोग देना, तरक्की देना, बढ़ाना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच वर्ड इज सिनोनियम ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब जी वो इम्पोर्टेंट का सिनोनियम पूछ रहा है। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है अहम, आपको सबको पता होगा, तो इसका एसेंशियल भी अहम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है जी, 14, व्हाट इज दिस एंटोनियम ऑफ इम्पावर। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर वो एंटोनियम पूछ रहा है, पिछले में सिनोनियम पूछ रहा था। अब यहाँ एंटोनियम क्या होता है, मीनिंग में उलट होगा। अब इम्पावर का क्या है, मीनिंग क्या है, पहले आपने मीनिंग को फोकस करना है। इम्पावर का मतलब होता है बाख्तियार बनाना, ताकतवर बनाना, ठीक है। अब इसका उलट कर देना है आपने। अच्छा, बाख्तियार बनाना इसका मतलब बन रहा है, तो इसका उलट डिसअप्रूव आ जाएगा, ठीक है। अब जी लास्ट सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन डी में अपनी ज़ुबान में से बोलता हूँ, वैसे होता भी ये सेक्शन डी है। इसमें आपने ग्रामर के अबाउट बताना होता है, 5 नंबर का ये पोर्शन होता है आपके लिए। तो चलें इसको शुरू करते हैं। हु इज़ डैश अब हु इज़ डैश फॉर दिस केओस। अब देखें, पढ़ा पढ़ा कर दिमाग में जैसे ही पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस आ जाता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस केओस। ओके, 16 है जी हमारे पास है, दी क्राइंग चिल्ड नीड्स अटेंशन। अब डेयर स्टूडेंट, इस पर आपने फोकस करना है, ये घुमा रहा है हमें। देखें, वो पूछ रहे हैं द अंडरलाइंड वर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल। अब ये देखें, यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है। बाद वक़्त बच्चे क्या करते हैं, ये इंक फॉर्म लगी होते हैं, जेरेंट लगा के आ जाते हैं, ये गलत है। अब वो उनसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर हमें पूछ रहे टेंस कौन सा है जी। अब वो ये नहीं पूछ रहा, जो ये वर्ड अंडरलाइन किया हुआ क्या है, वो टेंस पूछ रहा है, पूरा टेंस पूछ रहा है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पुट किया हुआ है, ये देखें, द क्राइंग चाइल्ड नीड्स अटेंशन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में चला जाता है। अब ऑप्शनों को भी आपने गौर कर लेना है। देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अच्छा ये इंग फॉर्म को पार्टिसिपल भी कहते हैं, कोई इशू नहीं है। पास्ट तो है नहीं। जेरेंड, हाँ, अगर इस बात पे आपने गौर कर लेना, जेरेंड तब बनना था अगर ये वर्ड क्राइंग अकेला हो। अब ये चिल्ड भी साथ लगा हुआ है, यहाँ पर क्राइंग अकेला होता तो वो उसने पूछना था जी, ये इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से क्राइंग क्या वर्ड है, तो जेरेंड आ जाना था। अब वो पूछ रहा है सेंटेंस, यहाँ पर आपने गौर करना है, आपको समझ लग गई होगी इस चीज़ की, मैं ये चीज़ हाईलाइट करने वाला था, ठीक है। अब जी वो टेंस पूरा पूछ रहा है, तो पास्ट, प्रेजेंट, ये ऑप्शन बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ऑप्शन करेक्ट हो गई, ठीक है। आपने इस चीज़ पर बार बार गौर करना है, पूछ क्या रहा है, ठीक हो गया। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, 17वां है।
आई वॉज सो हैंग्री आई कुड ईट a horse इन एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये पूछ रहा है जी क्या है, ये हाइपरबोल है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इज। अब इसका मतलब बनता है जी टू टेल आ सीक्रेट बाय द मिस्टेक। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका। अब जी क्वेश्चन नंबर लास्ट वन आज के टॉपिक का 19, ही मिस्ड द ट्रेन डैश ही वोक अप लेट बिकॉज आ जाएगा। अब देखना है आपने पूछ क्या रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन पूछ रहा है जी, कंजक्शन इसमें सो भी कंजक्शन है, आर भी कंजक्शन है, येट भी कंजक्शन है, बिकॉज भी कंजक्शन है, लेकिन जो इसकी मुनासिब कंजक्शन है वो है जी बिकॉज। अब देखें जुमला कैसे करेक्ट होगा ये, ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही वोक अप लेट। ठीक हो गया। आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लग रही, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव आप वीडियो आपको मिलती रहें। और अपन इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स और दूसरे दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और मुझे और आपको दुआएं दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।